हाय एवरीवन, दिस इज स्पाइडी। वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चा, आज से हमारी एक पॉलिनोमियल की बेसिक क्लास है। मैंने क्लास 9th और क्लास 10th इसलिए भी कहा है क्योंकि अब आपके जो न्यू सिलेबस 26 और 27 के लिए जो आपका सिलेबस अपडेट हुआ है, उसमें आपको बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ना है, एडवांस पॉलिनोमियल भी पढ़ना है। इसलिए चूँकि क्लास 10th में भी है और क्लास 9th में भी है, इसलिए मैंने आपको ये फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन इसका बेसिक का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके दोनों क्लासेस के लिए कंबाइन कर दिया है। इसमें बेसिक टू एडवांस तक लेके चलेंगे। पार्ट 1 में बेसिक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको, और इसी कॉन्सेप्ट का जो हाई लेवल है वो भी साथ में समझाते हुए आपको चलेंगे, और इसका पार्ट 2 में इसके जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है वो आपको बता दिए जाएंगे। चलिए बिना वेस्ट टाइम के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो बच्चा आप याद रखना कि पॉलिनोमियल क्या है, एक अलजेब्रा का सेक्शन है, और पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस प्लस ऐसे ऐसे करते हुए ए ज़ीरो तक चलता है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि कोई भी इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट को फॉलो ही करती है। अच्छा भैया, आप ये कहेंगे कि मैंने ऐसी तो नहीं देखी है, फिर आपने कैसी देखी है? फिर आपने ऐसी देखी होंगी कि ए एक्स एन, ठीक है, ऐसे, ठीक है, प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन, या फिर प्लस ऐसे ऐसे करते हुए आपने डी, यहाँ पे सपोज डी तक देखी होगी, ऐसी आपने इक्वेशन देखी होगी। भैया आप कहेंगे ये भी मैंने नहीं देखी। तो जब आपने ये भी नहीं देखी तो आपने फिर ये देखा होगा कि इक्वेशन ऐसे होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसी इक्वेशन देखी होंगी। भैया कहेंगे कि भैया मैंने ये भी नहीं देखी। तो आपने कौन सी देखी होंगी? आपने एक इक्वेशन देखी होगी, जैसे ऐसे आप अगर क्लास 9th में हैं या फिर आप क्लास 10th में हैं, दोनों क्लासों में आप क्लास 8th में आपने ये देखी होगी कि ऐसी इक्वेशंस आपको देखने को मिलेंगी, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसे करके आपके पास इक्वेशन आपको दिखी होंगी। तो यही क्या होती हैं, हमारी पॉलिनोमियल्स होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं। इसमें करते क्या है, सपोज जैसे हमारे पास ये एक फॉर्मेट था ये वाला, इसमें अगर हम n की जगह पे, अगर n की जगह पे हम 2 पुट कर दें तो हमें देखते हैं क्या मिलेगा। इसकी n की जगह पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस वन बी एक्स की पावर एन माइनस वन, तो n 2 है, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी एक्स, ठीक है, बी एक्स प्लस, अब यहाँ पे देखो अब क्या लिखना है, अब मतलब अब इसके बाद में पावर जीरो, मतलब 2 माइनस 2 जाएगी भाई, n माइनस वन है, इसके बाद n माइनस 2 जाएगी, फिर n माइनस 3 जाएगी, n माइनस 4, ऐसे ऐसे चलती चलेगी। तो हमारे पास जब ऐसे करेंगे तो 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, और किसी भी कांस्टेंट की पावर जीरो वो कांस्टेंट ही रहता है। तो यहाँ पे d हो जाएगा या c कर लो, तो c बराबर 0, हमें एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी। तो ऐसे ही हमारी इक्वेशंस होती हैं, और जितने भी हमारी इस टाइप की इक्वेशंस होंगी इस फॉर्म में, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, और ऐसे ऐसे करते हुए ए 0 तक चलती हैं। अगर इस फॉर्मेट में कोई भी इक्वेशन है तो वो आपकी पॉलिनोमियल्स होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल से देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स है क्या। एग्जाम्पल में रियल लाइफ में आपको एग्जाम्पल्स कहाँ देखने को मिलेंगे, आप साइंस के फील्ड में जब भी साइंटिस्ट हो, इंजीनियर्स हो, ये सब पॉलिनोमियल्स का यूज़ करते हैं। लेकिन आप ये यहाँ पे ध्यान ये रखेंगे कि आपको कोर्स में पॉलिनोमियल्स यूज़ कैसे कैसे देखने को मिलेंगे। तो आपको इक्वेशन ऐसी भी देखने को मिल सकती है, यह भी एक पॉलिनोमियल है। आपको इक्वेशन y प्लस रूट 2 ऐसी देखने को मिलेगी, यह भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और ये जैसे 2x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या फिर पॉलिनोमियल, आप दोनों में से कोई एक नाम दे सकते हैं, ठीक है। और
आप ये देखेंगे कि अभी इसमें भी कैटेगरी होती हैं कि भाई आपका लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, और अगर टर्म के हिसाब से इसको डिवाइड करें तो मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है। ऐसे जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे मिलेंगी आपको ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर होते जाएंगे। टाइम टू टाइम मैं आपको पॉइंट आपके क्लियर कराता रहूँगा, आप ये ध्यान रखेंगे। जैसे देखो आप अगली इक्वेशन देखो, 2 माइनस एक्स क्यूब, ये भी एक आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x क्यूब माइनस 2x² प्लस x माइनस 1, ये भी आपकी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं और पॉलिनोमियल्स दिखते कैसे हैं। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का सीधा सा मतलब है कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या फिर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू हम कुछ पुट करेंगे। सपोज हम 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी, 100 भी, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा हो आप जितना भी नंबर पुट कर सकते हैं। और उसके बाद उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल को सॉल्व करने से जो हमें वैल्यू मिलेंगी, ठीक है, जो हमें वैल्यू मिलेंगी वही वैल्यू हो जाएगी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल या वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आइए डेफिनेशन से समझते हैं। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग इट्स वेरिएबल विद अ स्पेसिफिक नंबर। इसका कहने का मतलब है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वो नंबर है जो रिप्लेस करता है वेरिएबल को किसी एक नंबर से, किसी एक नंबर से। आइए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है √3x + 5। सपोज यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं एज माई विश। यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 हम पुट करते हैं तो देखते हैं क्या वैल्यू निकल के आती है। तो इक्वेशन मेरे पास क्या है, ये है √3x + 5, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या करो, x की जगह पे 1 पुट कर दो तो ये हो जाएगा √3 × 1 + 5, ये हो जाएगा √3 + 5। तो ये जो आंसर निकल के आया लास्ट में, यही हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, ये इक्वेशन है इसमें रखेंगे तो 2 × डायरेक्टली रख रहे हैं, x की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा, प्लस ये 5 एज इट इज हो जाएगा, माइनस x की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, 2 × 2 + 5 7, और 7 - 1 6 वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, 6 है। कब, एट x = 1। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस नंबर पे उस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं, ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। जैसे इस केस में क्या है, 2x + 5 - x, इसमें उसको बताना पड़ेगा कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 6 एट x = 1। नेक्स्ट, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो ऐसा अगर आप समझने की कोशिश करें तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कि पॉलिनोमियल जीरो होगा। पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी, कब हो जाएगी, जब हम वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू रखेंगे, एक ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू रखेंगे जिससे हमारी पॉलिनोमियल अगर जीरो हो गई तो वही नंबर, वो जो स्पेसिफिक नंबर हमने पुट किया था वो हमारा हो जाएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। डेफिनेशन से समझते हैं। डेफिनेशन क्या लिखी है कि a zero of a polynomial is any value of variable that makes the polynomial equal to 0। मीन्स कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक ऐसी वैल्यू है उस वेरिएबल की जिस वेरिएबल में वो इक्वेशन होगी। अगर इक्वेशन x पॉलिनोमियल में है तो वो x की वैल्यू होगी, अगर y में है तो वो y की होगी। तो डैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, जो पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है √3x + 5। इसका 0 निकालेंगे कैसे? कैसे एक ऐसी वैल्यू निकालेंगे
कि उस वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में रखा जाए, इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन अगर रखा जाए, तो हमारा इक्वेशन या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल हो जाए, डेट मेक्स द इक्वल जीरो। अब ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि सबसे पहला स्टेप ऐसे इस केस में क्या करना होता है कि हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल करेंगे। तो ये हो जाएगा √3x + 5 इक्वल टू जीरो। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल करना है। फिर दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जो कांस्टेंट वाले हैं, कांस्टेंट का मतलब है कि जो नंबर्स हैं जैसे 3, 4, 10, 1000, 100, जितने भी नंबर्स हैं उनको हम एक साइड करेंगे, और जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो वेरिएबल्स वाले टर्म हैं, उनको हम एक साइड करेंगे। मतलब आप राइट हैंड साइड में किसी कांस्टेंट टर्म को कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आप वेरिएबल टर्म्स को कर सकते हैं, या फिर एज यू विश आप राइट हैंड साइड में वेरिएबल वाले टर्म को कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आप कांस्टेंट वाले टर्म को कर सकते हैं, एज यू विश। जैसी आपकी इच्छा वैसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी है, लिखेंगे आप यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ क्या कि एक बराबर का साइन होता है आपका, और एक्सप्रेशंस जो होती हैं इनमें बराबर के कुछ इधर लिखा होता है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा होता है, और कुछ राइट हैंड साइड लिखा होता है। सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड, जो भी राइट हैंड साइड में है, उसमें ये आपको फिल्टर आउट करना है कि वेरिएबल्स, मतलब कि वेरिएबल्स के साथ कौन से टर्म है और बिना वेरिएबल के मतलब कांस्टेंट टर्म कौन से हैं। तो जिसमें वेरिएबल वाले टर्म हो उनको हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड कर लेंगे। जैसे इस इक्वेशन में कुछ LHS में लिखा हुआ है और कुछ आपका RHS में लिखा हुआ है। LHS में क्या, LHS में टोटल ही लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में √3 है और x, इसको एक साइड कर लेंगे। अब देखो ध्यान क्या रखना है साइन का, यहाँ पे साइन का ध्यान क्या रखना है कि जब भी कोई टर्म लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव में अगर है, तो जब उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो वो टर्म आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। दूसरी बात, अगर कोई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड में वो नेगेटिव हो जाएगी। तीसरी बात, अगर कोई भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है तो वो राइट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगी। चौथी बात कि अगर कोई भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगर आप ये पॉइंट भूल गए, एक साइन तक आपने मिस कर दिया, तो आपका आंसर कभी भी आ ही नहीं सकता। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो हो जाएगा √3x प्लस का 5 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का 5 हो जाएगा। x इज इक्वल -5। अब चूंकि हमें x की ही वैल्यू निकालनी है तो x के अलावे बाकी सबको हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा x है। ठीक है, अब यहाँ पे √3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। और यही हमारा क्या है, एक ऐसी वैल्यू है जो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रखें, किसमें, किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रखें, इसमें √3x + 5 में अगर हम माइनस का 5/3 5/√3 रख दें तो हमारी ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये ज़ीरो हो जाएगी। आइए चेक कर लेते हैं। जैसे √3 x की जगह पे अगर हम माइनस का 5/3 रखें तो क्या ये इक्वेशन ज़ीरो बनेगी। √3 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, कैंसल आउट हो जाएगा। माइनस का 3 प्लस का 3 मेक्स इक्वल टू 0। तो ऐसे ही आपको करना है
कि जीरो क्या होता है, एक ऐसा स्पेसिफिक नंबर, एक ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में फिट कर दें तो वो पॉलिनोमियल इक्वल टू ज़ीरो या मैक्स इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, और अभी मैं बेसिक तो करवा रहा हूँ, लेकिन जब क्वेश्चन कराऊंगा ना भाई तो आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अभी बेसिक है। बेसिक में मैं आपको सब चीज़ें नहीं बता सकता, जो चीज़ें टाइम कंज्यूम करती हैं आपका ज़्यादा, वो चीज़ें अभी मैं बता नहीं सकता। बट जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको फील हो जाएगा कि ये सक्सेस 2027 बैच जो है क्लास 10th के लिए, और अगर आप क्लास 9th में हो, अगर आप डिमांड करेंगे तो आपके लिए भी एक स्पेसिफिक बैच लेके आ जाऊंगा। बस आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और एक प्यारा सा कमेंट लिख देना है कि भैया मुझे सक्सेस 2027 बैच चाहिए, वो भी फॉर क्लास 9th के लिए। अगर आप सभी लोग ये कमेंट करेंगे तो मैं बिल्कुल आपके लिए एक प्यारा सा बैच लेके आ जाऊंगा, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, नोट्स, पीडीएफ, डीपीपी, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर एनालिसिस, सब कुछ मिलेगा यार, सब कुछ फ्री दे दूंगा आपको, ठीक है। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विद अ सिंगल टर्म। ये आपको पॉइंट याद रखना है, सिंगल टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विद अ सिंगल टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपकी, डेट इज √3x + 5। यहाँ पे देखो आप, अगर x की हाईएस्ट पावर आप देखो इस पॉलिनोमियल में, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे 0 है x की पावर, क्योंकि x जहाँ पे है ही नहीं वहाँ पे x की पावर 0 है। तो इस पॉलिनोमियल से x की हाईएस्ट पावर कितनी निकल के आ गई, 1 आ गई, और यही क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। दूसरा एग्जांपल है जैसे 2x + 5 - x²। अब इसमें देखो, इसमें x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू 0, x मतलब x की पावर 0 है। वैल्यू जब भी कहूँ तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए उसको पावर काउंट करेंगे। जब भी देखो, अब यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो ओवरऑल पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी निकल के आ गई, 2। यही हमारा होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन में हम देखते हैं, लिखा है 3x³, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 और यहाँ पे 0। ओवरऑल इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी निकल के आ गई, 3, और यही हमारा होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि उसने सिंगल टर्म वर्ड यूज किया था, इसलिए मैं ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। जब भी आपको इक्वेशन ऐसी देखने को मिले कि 3x³ y² + 3yx की पावर 4 + 2x² = 0, और अगर इस केस में वो आपसे कहता है, अगर वो इस केस में आपसे कहता है कि भैया बताइए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, तो इसमें चूंकि मैंने कहा था कि सिंगल टर्म वर्ड यूज हुआ है। सिंगल टर्म का मतलब है कि एक टर्म ये है आपका और एक टर्म ये है आपका, एक टर्म ये है आपका। ऐसा नहीं कि इसमें x³ और y² अलग अलग टर्म है, नहीं, सिंगल टर्म है। 3 और y और x की पावर 4 ये एक सिंगल टर्म है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इस इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होगी, या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल
क्या होगी, तो x की पावर 3 + 2, तो 3 + 2 ये 5 हो गया, इस टर्म के लिए 5 हो जाएगी, इस टर्म के लिए y1 4, तो ये हो जाएगी 5, इधर ये 2 है, ठीक है। तो ओवरऑल हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, ओवरऑल हाईएस्ट पावर इसकी हो गई 5, और यही क्या होती है हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यही क्या होती है हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप टर्म वर्ड याद रखेंगे, सिंगल टर्म की हाईएस्ट पावर को काउंट करेंगे, और अगर हाईएस्ट पावर ओवरऑल इक्वेशन में देखेंगे जो हाईएस्ट होगी वही होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब वन बाय वन थोड़ा लीनियर इक्वेशन के बारे में जानते हैं, क्वाड्रेटिक के बारे में, फिर क्यूबिक के बारे में, वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। सबसे पहली बात भैया, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, या फिर लीनियर इक्वेशन दिखते कैसे हैं। भैया मैं कैसे पहचानूंगा कि ये लीनियर इक्वेशन है, या फिर ये क्वाड्रेटिक है, या फिर ये क्यूबिक है। आइए वन बाय वन जानते हैं। जब भी बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की, तो ये ax + b फॉर्मेट में होते हैं। किस फॉर्मेट में होते हैं, ax + b। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप लिख लेंगे कि यहाँ पे a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो लीनियर इक्वेशंस आपको दिखेंगे कैसे, ax + b फॉर्मेट में, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, लीनियर इक्वेशंस की बात करें अगर, तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज हैं, ऐसे कितने टर्म्स हैं जिसको रखने पर ये जो पॉलिनोमियल है लीनियर इक्वेशन ये 0 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा नंबर होगा, ओनली वन नंबर दैट मेक्स द इक्वेशन या दैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, जिससे क्या इक्वेशन हमारी 0 हो जाएगी। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, ये एक्स एक्सिस को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर थोड़ा सा पहुंचे, तो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। भैया ग्राफ कैसा बनता है इसका, तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, एक सीधी सी लाइन बनती है। एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, और सॉरी अभी इसका एक और बता दे, इसका जो जीरो होगा, इसका जो जीरो होगा बेसिकली वो क्या होगा, वो डायरेक्टली आप फाइंड कर पाएंगे। कैसे निकालेंगे इसको, इक्वेशन क्या ax + b, सबसे पहले इक्वेशन को 0 के इक्वल करेंगे। तो ax बराबर प्लस का b, अभी मैंने बताया था अगर प्लस का लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का b। तो x बराबर यहाँ से माइनस का b/a, और यही हमारा क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉली। ध्यान रखना है आपको, पॉली का जीरोस फाइंड करने के लिए डायरेक्टली मेथड है लीनियर इक्वेशंस के लिए कि x बराबर -b/a। अच्छा, जो b है ये क्या होगा, जो b है ये आपका कांस्टेंट टर्म होगा, ये क्या होगा आपका कांस्टेंट टर्म होगा। और जो a है आपका ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप अगर फॉर्मूला याद रखेंगे और ये याद नहीं रखेंगे तो भी भैया आपके साथ गलत हो सकता है। बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसी दिखती हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ये दिखती हैं ax² + bx + c के जैसी। यहाँ पर भी एक बात जो नोट करने वाली है वो क्या,
कि ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलते हैं, या फिर सॉल्यूशन ऑफ या फिर रूट्स ऑफ द इक्वेशन या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल कितने निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, आपके 2 कितने निकलते हैं, वो भी मैक्सिमम 2। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ 2, मैक्सिमम 2 निकलते हैं, मैक्सिमम 2 निकलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान, आपको मैक्सिमम वर्ड लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। भाई 1 भी हो सकता है, भाई 0 भी हो सकता है, ऐसा भी हो कि एक भी आपका रूट्स या फिर जीरोस ऑफ इक्वेशन ना निकले। नेक्स्ट, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जाएं तो आप देखो कि इसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। पैराबोला आपका 2 टाइप से बनता है, एक यू शेप में और एक उल्टा यू शेप में। ये वाला कब बनता है, ये वाला कब बनता है, तो इसको हम बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, और इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। ये वाला पैराबोला कब बनता है, ये वाला पैराबोला कब बनता है, तो जब भी जो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी या फिर जो y की जो भी वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो भी 0 निकल के आएगा, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब कि वो पॉजिटिव अगर है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अगर x लेस देन 0 है तो वो नेगेटिव नंबर होगा, और नेगेटिव का मतलब कि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। आइए बात करते हैं क्यूबिक इक्वेशन की। क्यूबिक इक्वेशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि क्यूबिक इक्वेशंस दिखते कैसे हैं भैया, तो ये दिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी के जैसा। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या, कि यहाँ पर भी ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और इसी को जैसे मैंने पहले में बताया, इसी इक्वेशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी स्टैंडर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने क्वाड्रेटिक में बताया था कि भैया वो दिखते कैसे हैं, तो वही क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ कभी भी ए 0 नहीं हो सकता, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक। सो आपको ध्यान क्या रखना है, चाहे क्यूबिक हो, चाहे लीनियर हो, चाहे आपका क्वाड्रेटिक हो, जो मैंने ये वर्ड यूज़ किया कि दिखते कैसे, यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। बात करते हैं यहाँ पर मैक्सिमम जीरोज हमें कितने मिलेंगे, तो मैक्सिमम जीरोज हमें 3 मिलते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो भैया ये एस शेप में दिखते हैं, लेकिन एस सीधा नहीं होता है, एस लेटा हुआ होता है, ये वाला एस शेप रहता है। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप भैया एस शेप होता है, और एस ऐसे बनता है। ठीक है, एस कैसे बनता है, एस ऐसे बनता है आपका। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। शेप भी समझ गए आप, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें इतनी समझ आई होंगी। अगर यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई हैं तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं कि भैया अपना एक भाई आ गया है, डेट इज़ स्पाइडी पाठशाला पर पढ़ाने के लिए, और बहुत शानदार पढ़ा रहा। आप ये उसको बता सकते हैं कि बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब ग्राफ की बात अभी मैंने बताया कि लीनियर के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बात करें तो कैसी बनती है, एक
स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ये इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस के लिए अगर हम बात करें जियोमेट्रिकल इक्वेशन क्या होगी, तो ये होती है y बराबर ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो इसके लिए इक्वेशन कैसी होगी, ये होगी y बराबर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट, दूसरी बात, इसका जो शेप बनता है इसमें, वो आप सॉरी ओहो, इसमें जो इसका शेप बनता है वो आपका क्या बनता है, पैराबोला बनता है। ठीक है, पैराबोला दो टाइप से होता है आपका, एक होता है अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला, एक होता है डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, एक अपवर्ड होता है, एक डाउनवर्ड होता है आपका। ठीक है, अच्छा, अपवर्ड कब बनता है, डाउनवर्ड कब बनता है, ये बात भी आपको बता दी मैंने इससे पहले कि जब जो x है, जो जीरोज होगा वो अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो अपवर्ड होगा, और अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है, और ऐसे भी बन सकता है, इन सभी टाइप से बन सकता है, बशर्ते मैक्सिमम एक्स एक्सिस को 2 ही बार इंटरसेक्ट करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। बात करें क्यूबिक की, क्यूबिक के लिए जो इक्वेशन बनती है जियोमेट्रिकल मीनिंग की, वो बनती है y बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। दूसरी बात, मैक्सिमम जो है इसके 3 जीरोज होंगे। मैक्सिमम 3 जीरोज का मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस कौन सी है, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये है हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट पे कट करेगा। ऐसा भी होगा कि 2 पॉइंट पे कट करे, ऐसा भी होगा कि किसी भी पॉइंट पे कट ना करे, मैक्सिमम 3 पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, शेप कैसा बनता है भैया, इसके लिए फिगर कैसा बनता है ग्राफ पे, तो एस शेप बनता है, बट ये वाली। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम एस शेप, ऐसे बनेंगी, ऐसे। ये भी होगा कि हो सकता ऐसे बन जाए, ठीक है, ये भी हो सकता कि हो सकता ऐसे बन जाए। ठीक है, तो ऐसे करके वो एस शेप में बनाएगा। मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकते, 3 ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ऐसा भी होगा कि 2 भी कर सकता है, 1 पे भी कर सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। इसी के साथ आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक करो, और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं पर डे आपके लिए 2 से 3 क्लासेस बहुत शानदार शानदार कॉन्सेप्ट पे लाऊं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।